आमरा और मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको CUT 2024 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ जामिया के लिए फॉर UG कोर्सेज। ठीक है, हमने पार्ट 1 में कुछ कोर्सेज कवर कर लिए, पार्ट 2 में कुछ कोर्सेज कवर कर लिए। उनके अगर आपने गलती से भी मिस आउट कर दिया है, इतना बोलने के बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करें, नोटिफिकेशन मिस हो रही है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या डिग्री का नाम क्या है, डिग्री का नाम है BSc बैचलर ऑफ साइंस। कोर्स प्रोग्राम कौन सा ऑफर कर रहा है, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, डोमेन कौन सा चूज करना है, मैथमेटिक्स। सिंपल सिंपल सिंपल, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, बच्चे एलिजिबिलिटी में कंफ्यूज होते हैं, इतना तो समझ में आ ही जाता है लोगों को कि अच्छा ठीक है चलो केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री चूज करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, फिजिक्स चूज करना है, मैथ्स ऑनर्स करना है, मैथ्स चूज कर लेना है। बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कोई बात नहीं, वही समझाने के लिए हम यहाँ पे हैं। जो जामिया हर बार एक बात बोलते हैं 12th पास करी होनी चाहिए, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है, वो तो CUT की एलिजिबिलिटी भी है। 12th तो हमने पास कर लिया विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, वो भी हम समझ गए। ठीक है, मार्क्स एग्रीगेट ऑफ PCM को जो एग्रीगेट मार्क्स आएंगे वो लेस देन नहीं होने चाहिए, कितने से, 50% से। एंड इसमें और नहीं लिखा है, एंड इन दी सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न कौन सा हुआ है, सब्जेक्ट कंसर्न है इसमें मैथ्स। जब हम BSc मैथ्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें सब्जेक्ट कंसर्न कौन से है, मैथ्स। समझ में आया। PCM का एग्रीगेट जो मार्क्स है, जो उसकी परसेंटेज बनेगी, वो तो लेस देन 50% नहीं होना चाहिए। एंड जो मैथ्स है उसमें भी 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। आगे करते हैं, एक और लैंग्वेज कोर्स दे रहा है जामिया, कौन सी दे रहा है, कोरियन लैंग्वेज दे रहा है। जामिया में जो भी लैंग्वेज कोर्स है उसके लिए आपको डोमेन में जनरल टेस्ट ही चूज करना है, वो तो इजीएस्ट है भाई, जनरल टेस्ट यूज कर लो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की भी जनरल टेस्ट चाहिए, लैंग्वेज कोर्स चाहिए, निकल जाएगा, सॉर्टेड है ये तो भाई। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वही 12th पास होनी चाहिए। और जो आपके बेस्ट 5 पेपर्स होंगे 12th में, उनके जो मार्क्स आएंगे, इट शुड नॉट बी लेस देन 50%। जामिया तो भाई 50% से लेस को ले ही नहीं रहा है। CUT में आप कितना भी स्कोर कर लो, जामिया के लिए CUT के मार्क्स तो ऑब्वियसली वो देखेंगे, बट बोर्ड्स की भी 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज कोर्स कौन सा है, BA ऑनर्स पर्शियन के लिए फिर वही बात, डोमेन कौन सा है, डोमेन में आप जनरल टेस्ट GT चूज करोगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए इसमें जामिया ने क्या बोल दिया है, इसमें जामिया ने ये बोल दिया है 12th पास कर ली होनी चाहिए। ठीक है, विद नॉट लेस देन 45%। इसमें जामिया ने 5% का आपको वो दे दिया, चलो ठीक है 5%। और 50% मार्क्स इन दी सब्जेक्ट कंसर्न। अगर आपके पास पोर्शन थी उसमें आपको कितना चाहिए, क्योंकि और लिखा है ना, हम दोनों बातें समझते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में 45% चलेगा, बट अगर आपके पास पोर्शन थी, ऑब्वियसली आपके मार्कशीट में लिखा होगा ना 12th की पोर्शन थी नहीं थी, उसमें तो आपको 50% से लेस नहीं करना है। ठीक है, 50% तो मिनिमम क्राइटेरिया ही जामिया का। एक और लैंग्वेज कौन सी जामिया करवा है, BA ऑनर्स उर्दू करवा रहे हैं। उर्दू के लिए क्या चाहिए, उर्दू के लिए फिर वही बात, सारी लैंग्वेजेस के लिए जनरल टेस्ट चाहिए। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही हो गया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, उसके जो मार्क्स आएंगे नॉट लेस देन 45%, 45% से कम नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपका सब्जेक्ट था, जो उर्दू सब्जेक्ट था, अगर वो आपके पास थी, उसमें कितना चाहिए, उसमें 50% से कम नहीं चाहिए। बाकी सब में जामिया 50% कह रहा है, बट ये जो लास्ट की जो 2 लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं, एक पर्शियन करवा रहा है और एक कौन सी करवा रहा है, एक उर्दू करवा रहा है, उसमें 45 चलेगा। बट सब्जेक्ट कंसर्न में याद रखना है, सब्जेक्ट कंसर्न जैसे कि उर्दू में सब्जेक्ट कंसर्न कौन सा हुआ, उर्दू हुआ, तो उसमें 50% चाहिए। और पर्शियन में क्या हुआ, पर्शियन हुई, 50% उसमें चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पे और अदर यूनिवर्सिटीज की भी लिंक्स अवेलेबल है, सारा क्राइटेरिया हम बहुत सरल भाषा में करके समझाते हैं, क्योंकि CUT इज कंपैरेटिवली न्यूअर फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। हम आपको समझाने के लिए है, हम आपको डोमेन रिलेटेड भी पढ़ा रहे हैं, हम आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आपको सारी यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, जो मेन यूनिवर्सिटीज है हम उसको भी कवर कर रहे हैं, DU, BHU, AMU, जामिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की हमारे यूनिमॉन्क्स पे लिंक्स अवेलेबल है।
हमारा यूनिमॉन्क्स का ऐप भी है, आप ऐप को डाउनलोड करिए, आपको उसमें नोट्स मिलते हैं, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है, कुछ भी मिस हो जाता है आप उसमें जाके फिर से देख सकते हैं। उसके बाद आपको 1-to-1 सेशन भी मिलता है अपने टीचर से, अगर आप क्लासरूम में सबके सामने कंफर्टेबल नहीं होते, यूट्यूब पे आपको आधी बातें समझ में आ रही है, आपको लग रहा है यार ये तो डाउट है, ये तो मुझे इस टीचर से पूछना था, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी है, वन उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी है, टीचर के साथ 1-on-1 सेशन भी है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके सारे डाउट, सारे क्वेरीज क्लियर हो जाए। ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम आपको पूरा समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब बस क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना स्टार्ट करना है। भाई एग्जाम तो आप ही जाके दोगे ना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिमॉन्क्स फैकल्टी का यूनिमॉन्क्स का नंबर भी अवेलेबल है, यूनिमॉन्क्स का एड्रेस भी अवेलेबल है, यहाँ पे आके हमसे मिलिए, मैनेजमेंट से मिलिए, कोई भी डाउट है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।